भाग 7 तंत्र में स्त्री की भूमिका। अगर आप सबसे अच्छा अनुभव चाहते हैं तो कृपया सीसी बटन ऑन करके वीडियो के साथ कैप्शन भी जरूर पढ़ें। यह आपकी समझ और अनुभव दोनों को गहरा बना देगा। तंत्र में स्त्री की भूमिका। ये कोई साधारण विषय नहीं है। ये कोई दर्शन शास्त्र की किताब में छुपी हुई पंक्ति नहीं है। ये जीवन के उस रहस्य से जुड़ा हुआ है जो दिखता नहीं पर सब कुछ चलाता है। स्त्री। तंत्र की आंखों में सिर्फ एक शरीर नहीं है, वह एक द्वार है। एक ऐसा द्वार जो तुम्हें तुमसे आगे ले जा सकता है। तंत्र कहता है पुरुष अकेला मुक्ति तक नहीं पहुंच सकता। वह प्रयास करता रहेगा, प्रयास करता रहेगा, पर अधूरा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ऊर्जा अधूरी है। पुरुष बीज है, लेकिन बीज भी तब तक क्या कर लेता है जब तक उसे धरती न मिले। और धरती कौन है? स्त्री। धरती, ऊर्जा, आधार, पूर्णता। तंत्र ने स्त्री को कभी अबला नहीं कहा। तंत्र ने स्त्री को कभी भोग्या नहीं माना। वह वहां देवी है, सिर्फ मंदिर में नहीं, बिस्तर पर भी, साधना में भी, और शून्यता में भी। शिव अकेले ध्यान करता है, वह शांत है पर अधूरा। शक्ति आती है और शिव जाग जाता है। यही तंत्र है। तंत्र का मूल मंत्र है शिव बिना शक्ति शव है। स्त्री कोई बाधा नहीं है, जैसा कि कई धार्मिक ग्रंथों ने कहा। वह तो सेतु है। वह तुम्हें इस पार से उस पार ले जा सकती है अगर तुम उसकी ऊर्जा को समझ सको। लेकिन दिक्कत यही है, तुमने स्त्री को देखा है सिर्फ देह के रूप में। तंत्र कहता है देह से डरो मत, लेकिन उसमें अटक मत जाओ। उसे साधन बनाओ, साध्य नहीं। तंत्र की साधना में स्त्री साधिका है। वह भी तप कर रही है, वह भी खोज रही है। जब एक पुरुष और स्त्री दोनों जागरूक हो जाएं, उनका मिलन सिर्फ शरीर का नहीं होता, वह एक दिव्य विस्फोट होता है। उस क्षण शरीर मिट जाता है, मन रुक जाता है और केवल शुद्ध चेतना बचती है। क्या तुम समझते हो इस बात को? जब स्त्री और पुरुष तंत्र की गहराई में मिलते हैं तो वह सेक्स नहीं होता, वह ध्यान होता है, वह पूजा होती है। तंत्र कहता है कामना को दबाओ मत, उसे जागरूकता से भर दो।
स्त्री यहाँ तुम्हें मोहित करने नहीं आई है, वह तुम्हें मुक्त करने आई है, लेकिन तुम उसके संकेत नहीं समझते, क्योंकि तुम व्यस्त हो अपनी इच्छाओं में। तुम भाग रहे हो और स्त्री थमी हुई है। तंत्र में स्त्री का मौन एक भाषा है। उसकी आंखें एक द्वार हैं। उसकी देह एक मंदिर है और उसका प्रेम एक साधना। लेकिन तुम मंदिर में जाओ और केवल मूर्ति को चुराकर बाहर भाग जाओ, तो दोष किसका है? तंत्र कहता है, स्त्री के पास बैठो, लेकिन आंखों से, मन से, आत्मा से छो, पर सिर्फ शरीर नहीं, उसकी ऊर्जा को महसूस करो, जब वह बिना शब्दों के तुम्हारे भीतर उतरती है। स्त्री तंत्र में केवल साथी नहीं है, वह गुरु है, क्योंकि वह तुम्हें सिखाती है कि समर्पण क्या होता है। तुम्हें लगता है कि पुरुष ही मार्गदर्शक है, लेकिन सच तो ये है, पुरुष तो भ्रम में है और स्त्री भीतर से जागृत है। इसलिए तंत्र में स्त्री के बिना कुछ भी संभव नहीं। तंत्र में न कोई मंदिर है, न कोई किताब, वहां बस प्रेम है। प्रेम जो जागरूक है, स्पर्श जो ध्यान में डूबा है, मिलन जो देह से परे आत्मा तक जाता है। इसलिए जब अगली बार तुम किसी स्त्री को देखो, तो उसके शरीर से परे देखने की कोशिश करो। वहां कुछ है जो शब्दों से नहीं कहा जा सकता, जो आंखों से नहीं दिखता, जो केवल अनुभव किया जा सकता है। तंत्र तुम्हें डराता नहीं है, वह तुम्हें मुक्त करता है। और इस मुक्ति का द्वार है स्त्री। अब आपसे एक अनुरोध है, अगर आपको यह अनुभव सार्थक लगा तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि यह संदेश औरों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप अगला भाग मिस न करें। और अगर आपकी जिंदगी में कोई भी समस्या है, चाहे वह हो टॉक्सिक रिलेशनशिप, करियर कंफ्यूजन, हेल्थ या फिटनेस की दिक्कत, फाइनेंशियल स्ट्रेस, पढ़ाई में मन न लगना, काउंसलिंग की जरूरत, टॉक्सिक पेरेंट्स, एडिक्शन, जॉब या बिजनेस स्ट्रगल, अकेलापन, एंजाइटी, पब्लिक स्पीकिंग, ओसीडी या कोई और गहराई से जुड़ी हुई पर्सनल समस्या, तो आपकी पूरी सिचुएशन समझकर आपको एकदम एग्जैक्ट, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग सल्यूशन दिया जाएगा। आप हमसे कॉल पर बात कर सकते हैं या चाहे तो पर्सनली मिल भी सकते हैं।
या फिर नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर अपनी समस्या कमेंट में भी लिख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी जिंदगी सिर्फ बेहतर नहीं, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। आपके भीतर जो उलझने हैं उन्हें मिल सकता है एक समाधान। धन्यवाद। प्रेम सहित